नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास का जन्म कब हुआ था? सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। सूरदास की कविता से उनके अपने जीवन के बारे में कुछ विशेष पता नहीं चल पाता है। अंतः साक्ष्यों से, विशेषतः साहित्य लहरी से पता चलता है कि ये चंद्रबरदाई के वंशज थे। ये किसके वंशज थे? सूरदास जी चंद्रबरदाई जी के वंशज थे। नाभादास एवं गोकुलनाथ ने अपने ग्रंथ भक्तमाल एवं 84 वैष्णवों की वार्ता में इन्हें शाश्वत ब्राह्मण माना है। हरिराय कृत भाव प्रकाश में 84 वैष्णवों की वार्ता में लिखा गया है कि सूरदास जी का जन्म दिल्ली के निकट हुआ है और ब्रज की ओर स्थित शाही नामक ग्राम में हुआ है। इस वार्ता में सूरदास का चरित्र गऊ घाट से आरंभ होता है और वे वैराग्य लेने के बाद निवास करते हैं। जहाँ वे वैराग्य लेने के बाद निवास करते हैं। ठीक, उनका यानी कि गऊ घाट से चरित्र आरंभ होता है और शाही नामक ग्राम में उनका जन्म होता है और बैराग लेने के बाद वह निवास कहाँ पे करते हैं? गऊ घाट में निवास करते हैं। वल्लभाचार्य से सर्वप्रथम इनकी मुलाकात जो है गऊ घाट में ही होती है। सूरदास का जन्म काल 1478 ईस्वी के आसपास माना जाता है। वार्ता ग्रंथों के अनुसार 1509 से 10 के आसपास सूरदास की भेंट वल्लभाचार्य से होती है। तभी इन्होंने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। यानी कि 1509 और 10 ईस्वी के आसपास वल्लभाचार्य जी से मुलाकात सूरदास जी की होती है और उसी समय सूरदास जी वल्लभाचार्य जी को अपना गुरु मानते हैं, गुरु स्वीकार करते हैं और उनके शिष्य बन जाते हैं। शिष्य बनने के बाद सूरदास जी चंद्र सरोवर के समीप पारसोली ग्राम में रहने लगे थे। वहीं पर 1843 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। पारसोली नामक ग्राम में सूरदास जी की मृत्यु हो जाती है। अब जब सूरदास जी की मृत्यु हो जाती है तो वल्लभाचार्य जी बहुत दुखी हो जाते हैं। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ जी दुखी हो जाते हैं और दुखी होकर क्या उनके बारे में, सूरदास के बारे में 2 पंक्तियां लिखते हैं। तो जब सूरदास की मृत्यु हो जाती है तो विट्ठल नाथ जी बहुत दुखी होते हैं और कुछ पंक्तियां लिखते हैं और सूरदास जी के बारे में कहें, पुष्टि मारक को जहाज जात है, जो जाको कछु लेना हो सो लेव। सूरदास की शिक्षा के विषय में किसी भी ग्रंथ में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अंतः साक्ष्यों हरिराय के अनुसार पता चलता है कि ये गान विद्या में प्रवीण थे और गांव से 4 कोस की दूरी पर रहकर पद रचना में लीन रहते थे। उनके पद विनय और दास्य भाव में के रहते थे, किंतु वल्लभाचार्य के संपर्क में आने पर सूरदास जी दास्य भाव और विनय पद लिखना बंद करके साख्य वात्सल्य और मधुर भाव वाले पद की रचना करने लगे। यानी वल्लभाचार्य से मिलने के बाद सूरदास जी दास्य भाव और विनय पद लिखना बंद कर दिए। उसके बाद कौन से पद लिखना शुरू किए? वात्सल्य और मधुर भाव वाले पद की रचना करना शुरू किए। डॉक्टर दीनदयाल गुप्ता ने सूरदास द्वारा रचित 25 पुस्तकों की सूचना देते हैं, जिनमें सूरसागर साहित्य लहरी ही इनकी श्रेष्ठ कृतियां हैं। सूरदास द्वारा रचित सूर सरावली को अनेक विद्वान अप्रामाणिक मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान
इसे सूर सागर का संक्षिप्त रूप मानकर इसकी प्रामाणिकता सिद्ध करते हैं। सूर सागर की रचना भागवत की प्रसिद्धि पर 12 स्कंदों में हुई है। इनकी रचना साहित्य लहरी दृष्टिकूट पदों का संग्रह है। इनकी रचना साहित्य लहरी दृष्टिकूट पदों का संग्रह है, जिसमें अर्थ गोपन शैली में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। साथ ही अलंकार निरूपण की दृष्टि से भी इस ग्रंथ का महत्व है। सूर काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। इन्होंने भागवत पुराण को आधार मानकर राधा और कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन सूर सागर में किया है। बाल भाव और वात्सल्य भाव के चित्रण में सूरदास जी अद्वितीय हैं। भक्ति के साथ श्रृंगार को जोड़कर संजोग और वियोग पक्ष का मार्मिक चित्रण जैसा सूरदास ने किया है, वह दुर्लभ है। सूरदास की रचनाएं सर्वप्रथम राग कल्पद्रुम नाम से कलकत्ता से प्रकाशित हुई। इनके श्रृंगारिक पदों की रचना विद्यापति के पदों पर हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूरदास के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार एवं वात्सल्य उक्तियां सूर्य की जूठन प्रतीत पड़ती हैं। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्ट मार्गीय भक्ति है। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्ट मार्गीय भक्ति है। पुष्ट मार्गीय भक्ति को अपनाने के बाद प्रभु स्वयं अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। इसी अनुग्रह का प्रभाव सूरदास के पदों में दिखाई पड़ता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरसागर का मंथन करके 400 गीतों का सरल कोश आचार्य शुक्ल ने सूरसागर का मंथन करके 400 गीतों का सरल कोश भ्रमर गीत नाम से प्रकाशित कराया। इस संग्रह में शुक्ल की आकांक्षा के अनुकूल ही पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बाद में साधारण परिवर्तन किया। भ्रमर गीत के सारे पद विभिन्न राग रागनियों से आबद्ध हैं और इसी भ्रमर गीत के आधार पर सूर सागर को रस सागर भी कहा जाता है। इसमें सूरदास ने गोपियों द्वारा योग मार्ग का खंडन कराया है तथा ज्ञान पर भक्ति की प्रमुखता सिद्ध कराए हैं। ये रहा सूरदास जी का जीवन परिचय। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया हो। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।